देश में सेना की कई रेजिमेंट है, सभी एक से बढ़कर एक और बेहद खास। पर एक रेजिमेंट ऐसा भी है जिसकी कोई भी जानकारी किसी को नहीं होती। सेना के इस रेजिमेंट का नाम है 22 रेजिमेंट। 22 रेजिमेंट बेहद ही खतरनाक और गोपनीय रेजिमेंट है। इसके मिशन की जानकारी सेना को भी नहीं होती। खास बात यह है कि ये सीधे रॉ आईबी के जरिए भारत के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है। 22 रेजिमेंट की स्थापना 1962 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसे बेहद ही गोपनीय रखा जाता है। ये वही समय था जब भारत और चीन के बीच युद्ध हो रहा था। तत्कालीन आईबी चीफ भोलानाथ मलिक के सुझाव पर तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस रेजिमेंट का बनाने का फैसला लिया था। 22 रेजिमेंट की ट्रेनिंग और मिशन की जानकारी प्रधानमंत्री और आईबी रॉ के अलावा किसी को नहीं होती। इस रेजिमेंट के सदस्य बेहद ही सफाई से अपने मिशन को अंजाम देते हैं। किसी को ना सबूत मिलता है और न कानो कान खबर। इस रेजिमेंट को बनाने का मकसद ऐसे लड़कों को तैयार करना था जो चीन की सीमा में घुसकर लद्दाख की कठिन भौगोलिक स्थितियों में भी लड़ सके। इस काम के लिए तिब्बत के शरणार्थियों को बनकर आए युवाओं से बेहतर कौन हो सकता है। ये तिब्बती नौजवान उस क्षेत्र से परिचित थे, वहाँ के इलाकों से वाकिफ थे। जिस चढ़ाई पर लोगों को पैदल चलते हुए दम भूलने लगता है, ये लोग वहीं दौड़ते खेलते हुए बड़े हुए थे। इसलिए तिब्बती नौजवान को भर्ती कर एक फौज तैयार की गई। भारतीय सेना के रिटायर्ड मेजर जनरल सुजान सिंह को इस रेजिमेंट का पहला आईजी नियुक्त किया गया था। सुजान सिंह द्वितीय विश्व युद्ध में 22वीं माउंटेन रेजिमेंट की कमान संभाल चुके थे। इसलिए नई बनी रेजिमेंट को इस्टेब्लिशमेंट 22 या 22 रेजिमेंट कहा जाने लगा। इस रेजिमेंट में पहले तिब्बती नौजवान को ही शामिल किया जाता था, लेकिन अब इसमें गोरखा कमांडो के जवान को भी शामिल किया जाने लगा। शुरुआती दौर पर इस रेजिमेंट को अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA ने प्रशिक्षित किया गया था। इस रेजिमेंट के जवानों को अमेरिकन आर्मी की विशेष टुकड़ी ग्रीन बेरेंट की तर्ज पर ट्रेनिंग दी गई। इतना ही नहीं, 22 रेजिमेंट के M1, M2 और M3 जैसे हथियार भी अमेरिका की तरफ से ही दिए गए थे। इस रेजिमेंट के जवानों की अभी भर्ती भी पूरी नहीं हुई थी कि नवंबर 1962 में चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी थी। लेकिन इसके बाद भी 22 रेजिमेंट को भंग नहीं किया गया, बल्कि इसकी ट्रेनिंग इस सोच के साथ बरकरार रखी गई कि भविष्य में अगर कभी चीन से युद्ध होता है तो ये रेजिमेंट हमारा सबसे कारगर हथियार साबित होगी। 22 रेजिमेंट के जवानों को विशेष तौर पर गुरिल्ला युद्ध की ट्रेड किया जाता है। इन्हें रॉक फ्लाइंग विंग और पैरा जंपिंग की स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाती है और बेहद ही कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहने की ट्रेनिंग दी जाती है। इस रेजिमेंट में भर्ती होने के बड़े ही फख्र की बात मानी जाती है, परंतु इसमें एक सबसे बड़े दर्द भी है कि इस रेजिमेंट के सदस्यों को किसी भी तरह से सम्मान कभी नहीं मिल पाता। इस रेजिमेंट के जवान की गुमनामी जिंदगी के साथ इसकी शहादत भी गुमनामी में तब्दील हो जाती है। इसके गोपनीय मिशन और काम करने के तरीके के चलते इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती और इसके चलते अन्य सैनिक की तरह ये शहादत के सम्मान नहीं पाते, जबकि इसकी शहादत देश की सबसे बड़ी शहादतों में से एक होती है। इसकी गतिविधियाँ कभी भी पब्लिक नहीं की जाती है। यही वजह है कि सन 1971 में शहीद हुए 22 रेजिमेंट के जवान को न कोई मेडल मिला और न ही कोई पहचान मिली। जिस तरह से रॉ के लिए काम करने वाले देश के कई जासूसों की कुर्बानियाँ अक्सर गुमनाम हो जाती है, वैसे ही 22 रेजिमेंट के जवान के शहादत की पहचान नहीं मिल सका। बीते कुछ सालों में इतना फर्क जरूर आया है कि 22 रेजिमेंट के जवानों को अब भारतीय सेना के जवानों का जितना ही वेतन मिलने लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ साल पहले कहा था कि ये जवान न तो भारतीय सेना का हिस्सा है और न ही भारतीय नागरिक, लेकिन इसके बावजूद ये भारत की सीमाओं की रक्षा हमारे जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। 22 रेजिमेंट में आज कितने जवान हैं, कितने अफसर हैं, इसकी बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग कैसे होती है और ये
काम कैसे करते हैं ये आज भी एक रहस्यमय है। 22 रेजिमेंट का उद्देश्य आज भी वही है जो इसकी स्थापना के वक्त था। चीन से युद्ध की स्थितियों में भारतीय सैन्य ताकत के सबसे मजबूत हथियार साबित होने में जरा भी देर नहीं लगती। तो दोस्तों ये था 22 रेजिमेंट के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि यहाँ पर हम और भी डिफेंस से संबंधित वीडियो लाते रहते हैं तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।